हेलो गाइस, स्वागत करते आपके अपने चैनल विजेंद्रा सिमोनिया में। आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। इस मूवी रिलीज डेट 30 जून 2022 है। मूवी डायरेक्टर जेम्स मैनगोल्ड है। मूवी IMDb 6.7/10 है। मूवी ने बॉक्स ऑफिस 383.2 मिलियन की कमाई की बिना समय लगाए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 1934 का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं बहुत बड़ी जंग चल रही है। नाजी आर्मी एक आदमी को पकड़ डीज कर अपने साथ ले जा रही थी। उसके मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था और उस आदमी का दोस्त बस उसे देखता ही रहता है। वो सोचता है कि आखिर ये आर्मी मेरे दोस्त को कहां पर ले जा रही है। जब उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो पता चलता है कि ये इंडियाना जोन्स है। दरअसल यहां पर ना से बहुत सी एंड टेक्सस ना आप चीजों को जंग के बाद चुरा रहे थे। उन्हें उसी जगह पर ऐसी ऐसी चीजें मिली थीं जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं पाई जाती। भी यहां पर एक खास चाकू की तलाश में आया था। अब नजी का एक साथी जिसका नाम वॉलेट होता है, वो उसे देखकर अपने बैग में रख लेता है। तभी उधर एक जोरदार धमाका हुआ था जिसमें इंडियाना बचकर निकल जाता है और एक गाड़ी में जाकर बैठ गया था। उसी गाड़ी में एक दो नाजी फौजी भी आकर बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि आगे उनका ड्राइवर बैठा है, इसीलिए इंडियाना भी कुछ नहीं बोलता और बस गाड़ी चलाता रहता है। मगर आधे रास्ते में नाजी फौज को पता चल गया था कि ये इंडियाना है जो कि इनसे छूटकर भाग रहा है। अब जब उन्हें पता चलता है तो इंडियाना नहीं चलती, गाड़ी से छलांग लगा दी थी और कुछ फौजियों को मारते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। उस ट्रेन में दरअसल सारी नाजी फौजी इस जगह से एंटी ईज चीजों को लेकर जा रहे थे। वो ट्रेन के डिब्बे में पहुंचता है जहां पर वो कीमती चाकू था, मगर देखने पर उसे पता चलता है कि वो असल नहीं बल्कि वो तो नकली था। ये बात ना जी के साथ ही बॉलर को पहले ही पता चल गई थी, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे वहीं पर छोड़ डिच दिया। लड़े के हाथ में तो यहां पर बहुत ही कीमती मशीन लगी क्योंकि एक साइंटिस्ट ने बनाई थी, जिस वजह से वो टाइम ट्रैवल भी कर सकते थे। अब इन सब चीजों को बॉलर के पास इंडियाना का दोस्त भी देता है जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ था। उधर इंडियाना को बहुत ही एंटी कीमती चीजें मिली थीं। फिर वो वहां से एक दूसरे डिब्बे में आकर बैठ जाता है ताकि कोई नजी फौजी उसे पहचान ना पाए। ना उधर ही अपने दोस्त को भी देखता है जो कि कुर्सी से बंधा हुआ था। वो उसे छुड़वाकर अपने साथ ले जाता है। आगे वाले डिब्बे में ही इंडियाना को वो ओनर मिलता है जिसके पास डिवाइस थी। वो उसको मुक्का मार कि वो डिवाइस ले लेता है जिससे टाइम ट्रैवल भी हो सकता था। फिर वो दोनों ही इस ट्रेन के ऊपर भागते हैं क्योंकि ट्रेन के अंदर उन्हें पकड़ जा सकता था, मगर नाजे उन्हें हर हाल में पकड़ दींचना चाहते थे। इसीलिए वो उस ट्रेन के आगे बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। जब इंडियाना ये देखता है तो अपने दोस्त को लेकर मैं कूद गया था, इसीलिए दोनों बच गए थे। कभी नहीं पता चलता है कि ट्रेन के ऊपर बॉम्ब नाजियों ने नहीं छोड़ा था। असल में ये काम अमेरिकन्स का था। अब वो टाइम ट्रैवल डिवाइस भी उनके कब्जे में थी, यानी कि वो डिवाइस याना को मिली नहीं पाई। अब कहानी आती है 1969 में इंडियाना जोन्स अब बड़े हो गए थे। हमें उनका कॉलेज दिखाया जाता है जहां पर वो प्रोफेसर थी जो हिस्ट्री की चीजों के बारे में बताते थी। वो अपनी सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछते हैं। सभी स्टूडेंट उनके सवाल का गलत जवाब देते हैं। यहीं पर फैली ना नाम की एक लड़की थी जो इंडियाना के सभी सवालों के सही जवाब देती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। वो यहाँ पर सबको एक का नाम बताते हैं। वो कहती है कि वो बहुत सी चीजें बना चुके हैं, जैसे कि हथियार और बहुत सी डिवाइस वगैरह जिनसे टाइम ट्रैवल भी हो सकता है। इंडियाना अब कॉलेज से निकल जाते हैं। उनके पीछे वाली नाबी थी और साथ ही हेलेना के पीछे एक CIA एजेंट। एक होटल में बहुत सारे गुंडे हैं। उन्हीं में एक अमेरिकन एजेंट पीटा उधर फॉलर भी होता है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा, जो इन चीजों को चुराना चाहता था। ये अमेरिकन एजेंट वॉलर के लिए ही काम किया करता था। दरअसल वॉलर ने यहां पर सबसे अपनी पहचान छुपाई थी कि वो नजी है। वो यहां पर नासा के साथ मिलकर काम किया करता था। 3 शिफ्ट होता है। फैलीना और इंडियाना पराली ना इंडियाना को बताती है कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही हूं, यानी कि मुझे तारीख में बहुत सी चीजों को जानने का बहुत शौक है। मैंने बहुत सी चीजों के बारे में गहराई से पढ़ दी है। वो यहां पर उसी डिवाइस की बात भी करती है जो कि टाइम ट्रैवल डिवाइस थी। हेलिना कहती हैं, मुझे अब वो डिवाइस वो डाइड उड़ना है। ये सुनकर एंटियाना थोड़ा मायूस हो जाती है। वो है नीना को अब अपने साथ उसी कॉलेज की लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं जहां पर वो पढ़ाया करते थे। वो अपनी वाइफ को निकालकर हेलेना को दिखाते हैं क्योंकि अब तक इंडियाना नहीं उसे संभाल कर अपने पास रखा हुआ था। ये आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा उस साइंटिस्ट ने तोड़ डिच दिया था जब उसने इसे बनाया, क्योंकि वो साइंटिस्ट जानता था कि गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और कभी ना कभी ये गलत हाथों में भी जरूर जाएगा। तभी उधर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि CIA के एजेंट थे।
इनमें वहीं CIA के एजेंट भी थी जिसको हमने है नीना का पीछा करते देखा। उन्हीं तरह साल ये बात पता चल गई थी कि इंडियाना के पास वो टाइम ट्रैवल डिवाइस है, वो उन पर गन कर लेते हैं। तभी यहां से हेलिना वो डिवाइस लेकर भाग गई थी। इंडियाना को पकड़ गेच कर एक वैन में डाल दिया जाता है और उनसे पूछती है कि बताओ वो डिवाइस कहां पर है। आगे जाकर उनकी बहन रुक जाती है। आगे बहुत रश था क्योंकि आज के दिन पहला कदम रखने वाले थे, इसलिए उनकी बहन को रोक दिया जाता है। अब ये सभी इंडियाना को लेकर पैदल जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इंडियाना उन्हें चकमा देकर यहां से भाग गए थे। वो यहां से एक घोड़े पर चढ़ते हैं और फिर आगे ट्रेन में बैठकर यहां से निकल गए थे। जाकर उनकी मुलाकात अपने दोस्त से होती है क्योंकि वो अपने दोस्त के पास आ गई थी। उनके दोस्त बताती हैं कि हेलेना चोर है, वैन टैक्स ना आप चीजों को चुराकर मार्केट में बेचती है और बहुत वक्त उसने जेल में भी गुजारा है। सारी बातें सुनकर इंडियाना कहते हैं कि मुझे उसे ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास कीमती डायल डिवाइस है। अब इंडियाना के दोस्त उनका सारा बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने उनके नकली पासपोर्ट भी बनवा लिए थे, या ना के दोस्तों ने उनकी कैब देते हैं जो कि बहुत पुरानी थी। वो बताते हैं कि तुम्हारे साथ किया गया हर एडवेंचर मुझे याद है। अगले दिन इंडियाना जब उसे ढूंढते हुए एक होटल में पहुंचते हैं तो थैली नाउ स्टाइल की नीलामी कर रही थी। वो जब उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उधर ही हलीना का एक असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है, जो कि उसका दोस्त पीटा। वो हाथ झटकते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इंडिया ना वो रनर को भी देखते हैं। उन्होंने उसे पहचान लिया था कि वो नाजी है क्योंकि उन्हें सब कुछ याद था। वो उसे देखकर बोलते हैं, हेलिना तुम इस डाल की नीलामी नहीं कर सकती। तभी यहां पर एलडीड हाई हो जाती है। उस डिवाइस के सभी पीछे थी। आखिर में डिवाइस अब हेलिना के हाथ में आती है। वो उसे अपने सिस्टम की तरफ फेंकती है तो अभी वो उसकी वाइफ को छीन कर ले जाता है। थैलीना और इंडियाना दोनों भागते हुए बाहर आते हैं, मगर तब तक बॉलर वहां से जा चुका था। इंडियाना एक ऑर्डर रिक्शा लेकर उनका पीछा करते हैं, मगर वो लोग जा चुके थे। दिखाया जाता है जिसको CIA एजेंट बोल रही थी कि तुम जानते हो तुम्हारी वजह से ना जाने कितनी मासूम लोगों की जान चली गई। यानी कि टयाना के पीछे जो CIA के एजेंट पड़ रहे थे तो सभी बॉलर से मिले हुए थे। वॉलरस उस एजेंट को मार देता है और ये कहता है कि मैं नाजी हूं, नाजी था और नाजी ही रहूंगा। यानी कि अब तक वो अपनी असली पहचान छुपाकर यहां पर जिंदगी गुजार रहा था। उधर दूसरी तरफ अपने दोस्त के पास जाते हैं जिसके पास था, जो कि एक सेलर होता है। वो उसे कहते हैं कि देखो मुझे समंदर के अंदर जाना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उनके साथ हेलिना और उसका असिस्टेंट बेटी हेलिना। तभी बातों के दौरान इंडियाना से पूछती है कि अगर आपको टाइम में पीछे जाने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। वो कहते हैं, अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा जो एक हादसे में मर गया था। ये बात कहकर वो उदास होकर वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन ये समंदर में अपना सफर शुरू करते हैं। उन्हें ना जी के शिप को ढूंढना था जो कि समंदर में डूबकर तबाह हो गया था। वहां पर बहुत से ढांचे भी पड़े रहे थे जो उन लोगों के थी जो शिप में डूबकर मर गए थे। तभी वहां पर इनके पास एक वेल मछली आती है, या ना उसे वहां से भगाते हैं। उन्हें उस शिप में एक बक्सा मिला था जिसे वो लेकर ऊपर आने लगते हैं। ऊपर इंडियाना के शिप में ही वो लेडे DDH के आदमियों ने कब्जा कर लिया था। जैसे ही वो उस बक्से को लेकर ऊपर आते हैं तो वो लोग उस बक्से को ले लेते हैं। उसमें एक बड़ा पत्थर था जिस पर अजीब सा कुछ लिखा हुआ था। अभी उस पत्थर पर था लीना को पढ़ने का। कहते हैं क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट थी यहां पर, वो अपनी चाल खेलती है और सारी बातें उन्हें गलत बताकर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। और अब इसी बात का फायदा उठाकर इंडियाना के लीना और उसका असिस्टेंट एक दूसरी कश्ती में चले जाते हैं। इंडियाना ने वो पत्थर भी साथ ले लिया था। जब वो ये देखते हैं कि वो पत्थर तो बहुत भारी है, तभी वो उसमें आग लगा देते हैं। लग रहा था कि शायद उसके अंदर कुछ तो जरूर होगा। जब उसे आग लगाती है तो उसमें से एक गोल्ड की शील्ड निकलती है जिस पर दरअसल ये लिखा था कि दूसरे डायल का हिस्सा कहां पर है। उन्हें एक जगह के बारे में भी पता चलता है जहां पर वो साइंटिस्ट दफन था जिसने टाइम मशीन को बनाया था, और दूसरा हिस्सा उन्हें वहीं पर मिलना था। अब ये तीनों उसी जगह पर निकल जाते हैं जहां पर पहुंचते ही है लियाना का सिस्टम तकवा हो गया था। इंडियाना को उसकी फिक्र हो रही थी। वो उन लोगों का पीछा भी करने की कोशिश करते हैं मगर नहीं पकड़ पाते। जाते हुए हेलेना इंडियाना को बताती है कि मेरा सिस्टम बहुत चंक है, आप उसकी फिक्र नहीं करे। वो जनता है कि उसे मुसीबत से कैसे निकलना है। अब जब ये दोनों में पहुंचते हैं तो उधर पहले ही की आदमी मौजूद थे। उस घर में ही सैलरी ली गैस छोड़ ही गई थी। इंडियाना थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उन्हें जो गोल्ड के शील्ड मिली थी इस पर आगे जाने का रास्ता लिखा हुआ था।
अब आगे चलते हुए इन्हें गर्मी एक बहती हुई नदी में मिलती है, जिसको ये लोग पुल से पार करते हैं। इनके पीछे पीछे वो लड़की आदमी भी थे। आगे जाकर इंडियाना और हेलेना को उस साइंटिस्ट का मकबरा नजर आ जाता है। जब भी उस पत्थर को हटाते हैं तो उधर उसका पूरा कंकाल ढांचा पड़ा था। उधर ही नहीं, उसी डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी मिल गया था, जिसे देखकर इंडियाना बहुत खुश थे। लीना उधर बनी हुई तस्वीरों को देखती है जो कि आज के जमाने की थी। वहां पर हेलो क्लीन और GDDDHE की तस्वीरें बनी हुई थीं, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि उस जमाने में भला इन चीजों के बारे में किसी को कैसे पता होगा। वो उसी साइट इसके ढांचे पर बंधी हुई GDDDD भी देखती है, जो कि आने वाले जमाने की थी। वो देखकर बोलती है कि ये बात तो काफी हैरान है, जो घड़ी इन्होंने बांधे हुई है, ये टेक्नोलॉजी तो अभी तक आए भी नहीं। दरअसल यहां पर है। रीना को बात समझ आती है कि साइंटिस्ट वर्ग से छेड़ा छाट DH कर रही है। टाइम ट्रैवल को जानते हैं, तभी इंडियाना भी ये सुनकर कहती है कि ये सारी बातें सच है। तभी उधर जाता है जो कहता है कि साइंटिस्ट कभी भी गलत नहीं था, टाइम ट्रैवल हो सकता है। अब वो उस डिवाइस का दूसरा हिस्सा इनसे ले लेता है और साथ ही जो साइंटिस्ट ने हाथ पैर घड़ी बांधी हुई थी उसको T-वाइस पर रखता है, तो वह चलने लगी थी। यहां पर हेलेना का सिस्टम दिया जाता है जो कॉलर पर हमला करता है, तो गोलियां चलना शुरू हो गई थीं। इसी उसमें इंडियाना भी जख्मी हो गए थे। वो हेलेना से कहते हैं, देखो तुम जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब है नीना और असिस्टेंट यहां से निकल जाते हैं। वो पर उसकी आदमी इंडियाना को लेकर अपने साथ चले गए थे। ये सभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जाता हुआ बॉलर इंडियाना को बताता है, ये मुझे वो जगह मिल गई है जहां पर मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूं। अब तो मेरे पास डिवाइस भी है, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं, उधर ही है। लीना अपनी असिस्टेंट के साथ उनका पीछा कर रही थी, इन्हें छुप कर देख रही थी। वो अपने असिस्टेंट को एक प्लेन दिखाती है, कहती है, उसे देखो, क्या तुम उसे चला लोगी? वो कहता है, हाँ मैं कोशिश करूंगा। अब हेलीना एक बाइक की मदद से एक बॉलर के प्लेन में CRH जाती है। उसका सिस्टम भी ले लेकर पीछे आ रहा था। बॉलर को जगह मिल गई थी जहां पर वो टाइम ट्रैवल कर सकता था। हम देखते हैं कि आसमान पर डे इज रोशनी होती है और जहाज रोशनी में चला जाता है। पीछे ही हेलेना के असिस्टेंट का प्लेन भी था, यानी कि ये सब टाइम ट्रैवल करके वक्त में पीछे आ गए थे। उनका प्लेन काबू से बाहर हो जाता है क्योंकि जिस वक्त में ही गए थे वहां पर जंग चल रही थी और हर तरफ तबाही ही तबाही थी। ना उस प्लेन को रोकने की कोशिश करती है मगर वो बेकाबू था, इसीलिए हेलेना प्लेन से लटक जाती है। इंडियाना आकर उसे बचाती हैं, मगर तभी दोनों नीचे गिर गए थे। उनका पैराशूट खुल जाता है और दोनों बच जाते हैं। उधर ही हमें वो साइंटिस्ट भी दिखाए जाते हैं जिन्होंने टाइम ट्रैवल मशीन को बनाया था। वो अभी भी उसे पूरा ही कर रहे थे, यानी कि ये वक्त तो पीछे का था। उस वक्त टाइम ट्रैवल मशीन बनी ही नहीं थी। बुआ अब उस प्लेन को भी गिरता हुआ देखते हैं जिसमें ये बॉलर था। वो प्लेन पूरी तरह गिरकर तबाह हो गया था। यहां पर साइंटिस्ट आकर बॉलर के हाथ से गेडी ही को उतार लेते हैं, जो कि उन्होंने उनकी बात हुई थी, यानी कि प्रेजेंट में जो हमने देखा उनके ढांचे के हाथ पर। अब यहीं पर इंडियाना हेलेना को बताते हैं ये सारा प्लान साइंटिस्ट का था। उन्होंने अपने डायल को ऐसे ही सेट किया था कि अगर आने वाले कल में कोई उस डायल को इस्तेमाल करें तो वो उसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर वो रहा करते थे। को ऐसा ही हुआ है। मैं यहीं पर अब हमेशा के लिए रहना चाहता हूं। मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मेरे पास यहीं पर रहकर गुजारना चाहता हूं। तभी वो साइंटिस्ट उनके पास आते हैं, उन इंडियाना को गेडिडेड ही और वो ट्रैवल मशीन देते हैं। कहते हैं कि इसे तुम अपने वक्त में साथ ले जाओ। इंडियाना कहते हैं, नहीं, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाना चाहता। कभी है, रीना कहती हैं, आप यहां पर टाइम ट्रैवल करके आए हैं। अगर आप यहीं पर रहे हैं तो हमारे लिए मसले खड़ीडीढ़े हो सकते हैं, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तभी वो उनके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे इंडियाना बेहोश हो जाती है। जब नी होश आता है तो वो अपनी दुनिया में थे, यानी कि अपने वक्त में। उनके मौजूदा दौर में ही वो ही गैरेंटीड ही टाइम ट्रैवल मशीन उनके पास पड़ी ही थी, जिससे ये अभी 2000 साल पीछे गए थे। उधर हेलेना आती है और बोलती है कि मैं जानती हूं आप अकेले हैं। तभी वहां पर वो उनकी वाइफ को बुलाती है जो पहले उन्हें छोड़ ढाकर चली गई थी। ये सभी बहुत खुश थीं और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।